नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान 27 फरवरी को वोटिंग और 2 मार्च को आएगा रिजल्ट। झारखंड में रामगढ़ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आज चुनाव की घोषणा कर दी है। रामगढ़ विधानसभा में 27 फरवरी को वोटिंग होगी और 2 मार्च को मतगणना होगी। नामांकन के लिए 31 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 7 फरवरी तक नामांकन किया जा सकेगा। 8 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी एवं नाम वापस लेने की तिथि 10 फरवरी तक है। गोला गोली कांड मामले में हजारीबाग सिविल कोर्ट द्वारा 5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस विधायक ममता देवी की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। रामगढ़ में 405 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 62 और ग्रामीण क्षेत्रों में 343 शामिल पोलिंग बूथ है। आकलन परीक्षा के लिए आवेदन भरने की समय सीमा 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। प्रशिक्षित पारस शिक्षक आकलन परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की समय सीमा 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा परीक्षा शुल्क की राशि चालान के माध्यम से बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी तक निर्धारित की गई है। इस संबंध में झारखंड अधिविद्य परिषद के सचिव की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। सूचना विज्ञप्ति संख्या 61/2022 और 69/2022 से संबंधित है, जिसकी अन्य शर्तों में से कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरना धर्म कोड के जरिए आदिवासियों को एकत्रित करना केंद्र की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण के दूसरे दिन गिरिडीह में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोजगार के मसले पर कहा कि नौजवानों को धैर्य रखना चाहिए। बहुत जल्द हजारों वैकेंसियां निकलेंगी, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि 20 साल में इस प्रदेश में जो गंदगी फैलाई गई है उसे महज 2 वर्षों में साफ नहीं किया जा सकता है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यदि 10 साल तक हमारी सरकार रही तो मैं झारखंड को गुजरात के समकक्ष ले जाऊंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 3 वर्षों के कार्यकाल में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मानदेय वृद्धि, पुलिसकर्मी क्षतिपूर्ति, अवकाश और पारा शिक्षकों के मानदेय वृद्धि जैसे काम उठाए हैं। झारखंड में कुहासा और बादल छाए रहने से विमान सेवाएं रही बाधित। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में बुधवार को सुबह में कुहासा और इसके बाद दिन भर बादल छाए रहे। इससे रांची से आवाजाही करने वाली विमान सेवाएं बाधित रही। सुबह से लेकर शाम तक एक विमान सेवा रद्द रही और कई विमान घंटों लेट से रांची आए। गो एयर की दिल्ली सेवा रद्द रही। वहीं बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली और अन्य महानगरों की सेवाएं देर से रांची आई। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई, उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। कोडरमा और गिरिडीह के विकास योजनाओं की समीक्षा में सीएम हेमंत सोरेन ने कही ये बात। साल 2023 क्रियान्वयन का वर्ष है। सरकार की कई योजनाएं चल रही है। इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो, योजनाएं धरातल पर उतारे और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को इसका लाभ मिले, यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कड़ी में हर जिले में चल रही योजनाओं की लगातार निगरानी होगी। सीनियर अधिकारियों के साथ खुद जिलों में जाकर इसकी समीक्षा होगी। अगर कोई समस्या आ रही है तो उसकी गहराई तक जाएंगे और उसका समाधान करेंगे ताकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गिरिडीह जिले के नगर भवन में गिरिडीह और कोडरमा जिले में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं की अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे। रांची विश्वविद्यालय को मिले कुड़ुक व खोरठा के 14 नए शिक्षक। रांची विश्वविद्यालय रांची को कुड़ुक और खोरठा भाषा के 14 नए सहायक प्राध्यापक मिले हैं। इस संबंध में जेपीएससी से प्राप्त अनुशंसा को बुधवार को कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई सिंडिकेटेड की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें 10 कुड़ुक और 4 खोरठा भाषा के सहायक प्राध्यापक हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। लोहरदगा दौरे पर आए अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला। का स्थानीयता के मुद्दे पर राजनीति कर रही है सरकार। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा का लोहरदगा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से स्वागत किया। इससे पहले कई स्थानों पर अर्जुन मुंडा का कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोहरदगा के बरवाटोली स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया। अर्जुन मुंडा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हुए उन्हें संगठन को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं से मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। आज भी सभी कार्यकर्ता संगठन के लिए काम कर रहे हैं। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कई अहम मुद्दे पर अपनी बातें को रखा, जिसमें प्रमुख रूप से स्थानीयता का मुद्दा और गुमला के पालकोट में भाजपा नेता की हत्या के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा।
हजारीबाग में 63 दरोगा समेत 138 एएसआई का हुआ तबादला। हजारीबाग एसपी मनोज रत्न चौबे ने जिले में अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर तत्काल प्रभाव से बड़े पैमाने पर पदाधिकारियों का तबादला किया है। इसके तहत 63 दरोगा समेत 138 सहायक अवर निरीक्षक की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। एसपी ने आदेश दिया है कि अनुसंधान के लिए लंबित मामलों का प्रभाव तत्काल सौंपते हुए 24 जनवरी 2023 तक अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें। नेत्रहाट में 14 हाथियों का झुंड मचा रहा उत्पात, एक बच्चे की ली जान, 19 घरों को तोड़ा। लातेहार जिला के नेत्रहाट वन परिक्षेत्र के जंगलों में हाथियों का उत्पात पिछले 3 दिनों से चरम पर है। जहां वन क्षेत्र के हुसुम्बू गांव में मंगलवार शाम को जंगली हाथियों के झुंड द्वारा किए गए हमले में एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं बच्चे की मां और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही हाड़ीबार समेत अन्य गाँव में 19 घरों को ध्वस्त भी कर दिया। इस संबंध में रेंजर वृद्ध पांडे ने बताया कि मृत बच्चे के पिता को तत्काल मदद के रूप में 25,000 रुपये दिए गए हैं। साथ ही घायलों के इलाज के लिए 10,000 रुपये दिए गए। उन्होंने कहा कि जल्द ही मृतक के परिजनों को मुआवजा का भुगतान भी किया जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस शुरू 24 जनवरी तक होंगे कई आयोजन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक सप्ताह तक चलने वाले आयोजन की शुरुआत सोमवार को शपथ ग्रहण और हस्ताक्षर अभियान से हुई। रांची में उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करते हुए उपस्थित लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई। इस दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, विभिन्न बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। सहायक अभियंता नियुक्ति परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट को हाईकोर्ट ने सही बताया और कहा कि परीक्षा में सरकार के नियमों को पूरी तरह से पालन किया गया है। जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भोंगरा की अदालत ने सोमवार को पीटी परीक्षा में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए दायर याचिका को खारिज कर दी। अदालत ने एकल पीठ के आदेश को भी सही ठहराया। अदालत ने कहा कि झारखंड नियुक्ति नियमावली 2016 के अनुसार ही परीक्षा ली गई है। साहिबगंज के डीसी राम निवास यादव को ईडी ने भेजा समन। साहिबगंज के डीसी राम निवास यादव को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। यह समन अवैध खनन मामले में भेजा गया। 23 जनवरी को रांची के जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया है। बता दें कि अवैध खनन के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा साहिबगंज एसपी और डीसी से बात करने की बात सामने आई थी। बता दें कि अवैध खनन के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा से बात करने वाले सचिवालय व जिला स्तर के 2 दर्जन से अधिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को चिन्हित किया गया है। इन अधिकारियों में साहिबगंज के उपायुक्त राम निवास यादव और एसपी अनुरंजन किसपोटा भी शामिल है। इसी मामले को लेकर ईडी ने साहिबगंज डीसी को समन भेजा है। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों को पूछताछ के लिए समन जारी करने का तैयारी में है। मारंग बुरु बचाओ भारत यात्रा शुरू। आदिवासियों ने झारखंड के 50 से अधिक स्थानों पर सौंपा ज्ञापन। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सलमान मुर्मू ने गिरिडीह स्थित पारसनाथ पहाड़ मारंग बुरु को बचाने के लिए भारत यात्रा की शुरुआत मंगलवार को जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय से की। बताया गया कि पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय समेत राज्य भर के 50 से अधिक स्थानों पर धरना प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है। रांची विश्वविद्यालय के स्नातक में CUET से होगा नामांकन। रांची विश्वविद्यालय में अगले सत्र में स्नातक में नामांकन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से लेने की तैयारी है। नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NTA के माध्यम से या फिर स्वयं लेने को लेकर मंथन कर रहा है। कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग को CUET के नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी दी है। शुरू होने जा रहा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। लोगों तक राहुल गांधी का संदेश पहुंचाएंगे कांग्रेसी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेसी अब घर घर जाकर हाथ से हाथ जोड़ेंगे। इसके लिए पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी। राहुल गांधी की यात्रा की समाप्ति के बाद 26 जनवरी को यह अभियान शुरू होगा। यह अभियान 2 महीने 26 जनवरी से 26 मार्च तक चलेगा। झारखंड में यह अभियान फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू होगा। पाकुड़ के दुलमी डांगा में बम विस्फोटक में 3 लोग गिरफ्तार। पाकुड़ के हिरनपुर थाना क्षेत्र के दुलमी डांगा गांव में बुधवार को अचानक बम विस्फोटक से गांव में सनसनी फैल गई। बताया जाता कि इस घटना में घाघर जाने के जमीन हास्ता का दाहिना हाथ के चित्रे उड़ गए। बताया जाता कि इस घटना में घाघर जाने के जमीन हास्ता का दाहिने हाथ के चित्रे उड़ गए। इस घटना के बाद खेत में भाग रहे इनके 2 साथियों को ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ा। इस घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी
अमर कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर 3 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। रांची नगर निगम कचरा उठाने के लिए तलाश रही कंपनी, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में हो रही दिक्कत और नियमित शिकायत मिलने के बाद रांची नगर निगम अब तक 3 कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। मार्च में तीसरी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद नगर निगम खुद कचरा उठाने का बीड़ा उठाई, पर अब स्थिति उसके हाथ से भी बाहर हो गई है। आम लोग की बात छोड़िए, अब पार्षद भी घरों से कचरा नहीं उठाने की शिकायत करने लगे हैं। इधर नगर निगम चौथी कंपनी की तलाश के लिए दूसरी बार टेंडर निकाला है। मिली जानकारी के अनुसार पहली बार जब टेंडर निकाला गया तब सिर्फ एक कंपनी शामिल हुई थी। अब एक बार फिर कंपनी की तलाश की जा रही है। टाटा स्टील जमशेदपुर वर्क्स ने 1.17 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापित। टाटा स्टील जमशेदपुर वर्क्स ने वायर रोड मिल में 1.17 मेगावाट क्षमता की तीसरी रूफटॉप और सौर ऊर्जा परियोजना के स्थापित किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।